धन्यवाद। अब हम केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध करेंगे कि वे सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मंच पर उपस्थित हमारे साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़े हुए हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे अपने ग्वालियर के सपूत पूर्व केंद्र मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष हमारे अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, जिनके तारतम्य में और संरक्षण में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, हमारे संस्कृति विभाग के मंत्री मेरे अपने धर्मेंद्र सिंह लोधी साहेब, हमारे ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय चौधरी साहेब, कौशल शर्मा जी, हमारे संगीत एवं संस्कृति विभाग के सचिव शिवशेखर शुक्ला साहेब, बालखांडे साहेब, आशीष अग्रवाल जी और सभी यहाँ उपस्थित संगीत जगत, सांस्कृतिक जगत और ग्वालियर के माटी से जुड़े हुए मेरे सभी परिवारगणों को मेरे तरफ से प्रणाम। ये वर्ष एक अलौकिक वर्ष है। ये वर्ष एक ऐसा वर्ष है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आपका ग्वालियर, मुख्यमंत्री जी का ग्वालियर, हम सब का ग्वालियर जो सदियों से, शताब्दियों से जाना गया है। भारत की अगर क्षमता है संगीत के क्षेत्र में, तो भारत के उस शारीरिक केंद्र में अगर दिल धड़कता है तो संगीत का दिल ग्वालियर से ही धड़कता है। और इसलिए कहा जाता है कि संगीत न केवल शब्दों का बल्कि दिल का भी संवाद है। और आप सभी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सब की तरह जो भी संगीत संस्कृति के प्रेमी हैं, आप सब ने अनुभव किया होगा जीवन में कि जब भी प्रस्तुतिकरण इस मंच पर या किसी भी मंच पर किया जाता है तो बिना कुछ कहे दिल के अंदर और शरीर के अंदर एक भावना उत्पन्न हो जाती है। और जो व्यक्ति संगीत का प्रेमी होता है, जब संगीत सुनकर बाहर जाता है तो एक नई दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए जाता है। तानसेन जी का समारोह, जैसे अभी नरेंद्र सिंह जी ने कहा, राजा मान सिंह जी के समय से ग्वालियर की एक प्रचंड भूमिका संगीत के क्षेत्र में रही है। और उस जमाने में शासकों ने इसे प्रोत्साहन प्रदान किया था। सिंधिया परिवार ने भी
सदैव संस्कृति और संगीत को प्रोत्साहन दिया है। और ये तानसेन का समारोह भी मैं आज गर्व भी महसूस करता हूं, क्योंकि मेरे पूर्वज, मेरे पूज्य पिताजी के दादा माधव महाराज प्रथम ने 1924 में शुरुआत की थी। जीवन में उनकी भी सोच और विचारधारा थी कि योद्धा युद्ध में जाता है, हमारा व्यापारी व्यापार करता है, समाज सेवक समाज सेवा करता है, लेकिन अगर एक चीज सभी को जोड़ता है तो वो संगीत दिल दिल को जाकर जोड़ता है। और ये तो संगीत सम्राट तानसेन जी की नगरी है। वो संगीत सम्राट जो जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी ने, नरेंद्र सिंह जी ने, हमने, धर्मेंद्र जी ने, सिलावट जी ने, भारत सिंह जी ने जाके दीप प्रज्वलित किया, पर संगीत सम्राट तानसेन जी ने तो राग दीपक से अपनी आवाज से दीप प्रज्वलित कर दी थी। और जहां संगीत सम्राट तानसेन ने अपने राग दीपक से दीपकों को प्रज्वलित कर ली थी, वही दूसरे तरफ राग मेघ मल्हार के आधार पर बारिश धरती पर उत्पन्न करा दी थी। अपने संगीत के आधार पर जानवरों के साथ संवाद कर पाते थे। जो क्षमता उनमें थी, अद्भुत क्षमता, सामान्य मानवीय या मनुष्य की क्षमता नहीं थी। और केवल संगीत के महान सम्राट नहीं, लेकिन गौरहर बानों के प्रतिपादक थे। और उनके 400 से 500 राग के नए रूप भी आज भी हमारे संगीत के खजाने के मुख्य अंग आज भी आधुनिक जमाने में हैं। मेरे भाई और बहनों, उनके बारे में अब्दुल फजल ने कहा था, संगीत सम्राट तानसेन की तरह 1000 साल में भी ऐसा संगीतकार भारत में ना जन्म हुआ है, ना भविष्य में जन्म हो सकता है। और वो खजाना किसी और का नहीं, लेकिन हम ग्वालियर वासियों का है। जहां एक तरफ ग्वालियर के बारे में कहा जाता है कि यहां के नवजात शिशु भी सुर में रोते हैं, यहां के नवजात शिशु भी सुर में रोते हैं और पत्थर भी ताल में लुढ़कते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी हमें किले पे समझा रहे थे कि डमरू की स्रोत कहां से आई। उन्होंने हम सबको सिखाया कि पानी जब धरती पे टकपकता है तो डम 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 के आधार पर वहां से डमरू की शुरुआत हुई। और वही एक क्षमता अगर कहीं है पूरे देश में तो क्या विश्व में है, तो मेरे ग्वालियर की माटी में है। मेरे भाई और बहनों, इस ग्वालियर की माटी में महाराज जी महाराज जब आए थे, उस जमाने में भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ों को उन्होंने मजबूत किया था। जयाजीराव महाराज ने उस्ताद हस्सू खां और हद्दू खां से गायन सीखा था और उस्ताद अमीर खान से सितार वादन सीखा था। और वहीं अगर हम देखें तो इस देश के महान शहनाई कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रियाज करते थे तो कहां करते थे? सिंधिया परिवार के बनारस में सिंधिया घाट के बालाजी घाट पर रोज बैठकर रियाज अपने सरोद का करते थे, शहनाई का करते थे। तो एक विस्तृत इतिहास संगीत का ग्वालियर में सदैव रहा है। ग्वालियर घराना जो कहलाता है, ख्याल का घराना, बैजू बावरा जी भी हमारे चंदेरी से,
उनकी समाधि चंदेरी में। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि चंदेरी में भी संगीत महोत्सव हम लोग आयोजित करते हैं, उसे और भव्य रूप में हमें आयोजित करना चाहिए। ग्वालियर घराना, ख्याल घराने से हमारे बड़े गुलाम अली खां, फरीदा खानुम और हमारे लक्ष्मण राव पंडित जी, जिनकी सुपुत्री मीता पंडित आज इस मंच को सुशोभित करेंगी अपने राग के आधार पर। मेरे भाई और बहनों, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और गर्व महसूस करता हूं कि आज शाम को किले पर संगीत का संवेद की परिकल्पना जो की गई थी, उसकी प्रस्तुतिकरण हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने की गई और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 456 संगीतकारों ने अपना प्रस्तुतिकरण हमारे किले पे दिया। मेरे भाई और बहनों, और दूसरे तरफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को ने ग्वालियर को पहचाना है संगीत के शहर के रूप में, और आज इस धरोहर को हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं धर्मेंद्र जी को भी, उनके डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन्होंने संगीत को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है। आज क्यूआर कोड के आधार पर और बार कोड के आधार पर किसी भी प्रस्तुतिकरण को पूर्ण रूप से देख और सुन, हर श्रोता देख और सुन पाएंगे। ये अगर नवीन नवाचार किया है तो हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में किया है। इस आयोजन के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे राज्य में, आपके राज्य में, हमारे राज्य में एक ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जिनकी सोच और विचारधारा भारतीय संस्कृति के साथ मिली है, सनातन धर्म के साथ मिली है। और जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी भारत की पहचान, आध्यात्मिक पहचान को विश्व स्तर पर ले जा रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश की इतिहास, मध्य प्रदेश के संगीत, मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक शक्ति, मध्य प्रदेश की धार्मिक शक्ति को विश्व पटल पर ले जाने के लिए संकल्प। रसिक सभा को संबोधित करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। संगीत सम्राट तानसेन के नाम पर स्थापित इस समारोह का शताब्दी वर्ष, ये हमारे ग्वालियर की विशेषता भी है और इस उत्सव धर्मिता की बड़ी अपने आप में पहचान भी है। आमतौर पर कलाकारों की जन्म शताब्दी, उनकी 20 शताब्दी, 30 शताब्दी या इस प्रकार से गिनती होती है, लेकिन संगीत और संगीत के कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाने की ग्वालियर की जो रवायत है, मैं बधाई देना चाहूँगा। ये 100वें उत्सव के अवसर पर ये जो शताब्दी मनाई है, एक बार महाजी महाराज से लेके माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया तक जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन के लिए 1924 में माधव महाराज उपस्थित होंगे, आज हमारे बीच केंद्रीय मंत्री के रूप में मौजूद है। ये हमारी संगीत की साधना के सफर पे अपनी निष्ठा की विजय है और आनंद तब आता है जब हमारे बीच हमारे अपने नगर निगम माननीय विधानसभा के अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे मार्गदर्शक माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, जोरदार अभिनंदन उनके लिए भी। मंच पर ही विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, आशीष अग्रवाल जी, कौशल शर्मा जी, अभय चौधरी जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी कलाकार साथियों, हमने तानसेन जी को नहीं देखा, हमने बैजू बावरा को नहीं देखा, लेकिन हम सौभाग्यशाली है 20वीं शताब्दी से लेकर 21 शताब्दी तक जब चित्रपट संसार के माध्यम से
आकाशवाणी के माध्यम से संगीतिक साधना के बलबूते पर प्राचीन विरासत को आधुनिक यंत्रों के माध्यम से, आवाज के माध्यम से पूरे देश की सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा रोल, भाषाई बाधाओं को तोड़ करके प्रेम स्नेह की भाषा से पूरे देश के अंदर आनंद का, लता मंगेशकर से लेकर सभी कलाकारों ने जो प्राचीन साधकों के मार्ग पर चलकर पहचान बनाई है। कोई गाना वाला गाना होगा, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, वो गाना तो गाया, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है। क्या आनंद आता है इस आधार पर। जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं रूस में तो हमारी सीमाएं टूट करके उस सांस्कृतिक विरासत से संगीत एक बना देता है। आज के इस अवसर पे भी मुझे बताया गया है, एक नहीं 4-4 देशों से हमारे संगीत के अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान यहाँ आए हुए हैं। इजराइल, फ्रांस, जापान, इटली, इनके भारतीय शास्त्रीय संगीत के शैलियों के विशेष अपने कलाकार यहाँ आए। मैं उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ। मुझे मालूम है ठंड बहुत है, लेकिन हाथ तो खाली है, अपन आप सबका उनका अभिनंदन करें। सर्दी इतनी नहीं है कि आनंद के लिए हमारे को बोलना पड़े, और वो ग्वालियर की रियासत में बोलना पड़े तो और सोचना पड़ेगा कि अब आगे बोलना कि नहीं बोलना पड़े। आज के इस अवसर पर आज मैं जब पिछली बार से ऐसा लगा कि जब भी आता हूं तानसेन समारोह, पता नहीं तानसेन महाराज की कोई कृपा हो रही है, जब आता तब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। ये बड़ा आश्चर्य की बात। पिछली बार आया तो तबले का वाद्यों से तबला साधकों ने इतनी बड़ी टीम इकट्ठी कर दी, मेरे को लगता देश कम पड़ गया होगा, सब जितने थे यही बुला लिए। संस्कृति मंत्रालय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज जो देखा हमने, तमाम प्रकार के बैंड तो सुने थे, लेकिन ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला शास्त्रीय बैंड, वाकई बधाई देना चाहूंगा। क्या छोड़ा आपने, सबको जोड़ लिया है। संतूर है, वायलिन है, तबला है, पखावज है, जो हो सकता है। और लगभग 500 से ऊपर सब कलाकारों, 527 कलाकार थे। संवेद स्वर में जिस प्रकार से बांसुरी से लगा करके वो उनने अपनी जो प्रस्तुति दी, वास्तव में अद्भुत है। और आज इस बात की महत्ता और बढ़ जाती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का वो दृश्य आज भी आंखों के सामने जो निकलता है, आप एहसास करना। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक, जिनके जीवन की बहुत सारी बातों से दुनिया अलग प्रकार से उनको श्रद्धा से देखती है, लेकिन ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने अपनी भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के महाप्रयाण के अवसर पर पैदल जा करके जो श्रद्धांजलि दी, वाकई वो अद्भुत है। ये कला साधकों का लंबी परंपरा का सम्मान है। बंबई की धरती पर पैदल चलते हुए शमशान घाट तक एक महान संगीतज्ञ और गायिका, वाकई लता मंगेशकर जी का जो इतिहास और उनका जो योगदान था, उस योगदान से हमको एहसास होता है ये हमारी शासन पद्धति का आधार पर कलाकारों को मान सम्मान देने की जो परंपरा है, यही तो कारण है कि जो बताया गया है कि गायक जब गायिका से अपने मन के भाव से गाता है, प्रत्येक राग से उसका असर होता है, वो अपने आप प्रकृति से तालमेल बिठा लेता है। प्रकृति के आधार पर राग मल्हार के बारे में जो कहा गया है कि राग लगाए तो ऐसा राग लगाए कि मेघ आके गर्जन करते हुए वर्षा ऋतु ले आए, ये और कहीं नहीं हो सकता। ये केवल अपने देश में हो सकता है, अपनी संस्कृति से हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अतीत के कालक्रम में भगवान कृष्ण से बांसुरी बजाते थे तो समूचा गोधन कहां से कैसे कैसे निकल के उनके चारों तरफ आकर के वो एहसास कराता था। ऐसे एक नहीं कई बातों के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर जब ये तानसेन महोत्सव का 100वां
वर्ष हो रहा है, तो मैंने तो बीच में एक रास्ता निकाला था कि मैं भोपाल से शामिल हो जाऊंगा, लेकिन होए वही जो राम रचि राखा। धीरे धीरे करते करते आखिर वही हुआ जिससे मैं बचने चाहता था। एक उंगली पकड़ी, दूसरी पकड़ी, और ये ग्वालियर छोड़ते तो है नहीं मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, ये इतना अच्छा आयोजन है और इतनी बड़ी सौगात है, मुझे भी मन में संतोष है कि कोई बात नहीं, जो समय गया वो सबसे अच्छा गया। और जहां आकर के मैं बोल रहा हूं, मुझे और आनंद है। ऐसे संगीत के बेताज तो क्या बोलना चाहिए, परमात्मा की देन। संगीत सम्राट तानसेन हमने तो केवल नाम ही सुना है, लेकिन वो नवरत्नों में से एक थे, भगवान का अनुपम देन थे। उनकी संगीत साधना के लंबे सफर में उनको अलग अलग स्वर साधक जीते जी देवता के समान मानते हैं। मैं आज के अवसर पर उनको भी, उनके गुरु के बारे में भी कहा गया है कि उनके गुरु हरिदास भी थे, घोष साहब भी थे। कोई न कोई तो अपने गुरुओं की लंबी परंपरा से शिष्य सच्चा साधक वही है जो अपने गुरु का मान बढ़ाए, नाम बढ़ाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर ग्वालियर ने अपने उस एक ऐसी शख्सियत को याद किया है जिसके कारण से पूरे क्षेत्र और अंचल की पहचान है। मैं अपनी ओर से पुनः आज जितने भी कलाकार अलग अलग देश और दुनिया से आकर के अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन एक विनम्रता के साथ क्षमा चाहते हुए, मुझे यहाँ से 3 बजे निकलना था, लेकिन अब उम्मीद करता हूं आप मुझे ताली वाली बजा के अनुमति देंगे। 6:45 बजे तो जा सकता हूं, आपकी अगर स्वीकृति होगी तो आपसे क्षमा चाहते हुए विनम्रता के साथ, किसी का आपका जितना भी यहाँ कार्यक्रम होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि मैं यहीं उपस्थित हूं मन से, लेकिन कल मुझे विधानसभा की जवाबदारी भी संभालना है। माननीय अध्यक्ष जी यहाँ है और हमारी अपने पक्ष विपक्ष के बीच में सदन की शुरुआत के समय जो आनंद आता है उसकी तैयारी भी करना है। लेकिन मैं मान के चलता हूं, पूरे आयोजन में अपनी ओर से एक बार फिर शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब हम संस्कृति मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से अनुरोध करते हैं कि वे कृतज्ञता ज्ञापन करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं।